Opposite side. Second leg. Kurkugunan. Opposite side. Yes. जानू नमन. जानू नमन करेंगे. सेकंड लेग. सेकंड लेग जानू नमन. वेरी गुड. बहुत बढ़िया. श्रोणी चक्रण. बोतल देना बोतल. हाँ, श्रोणी चक्रण करेंगे. तो संध्या मैम आपको 2 मिनट के लिए स्पॉटलाइट कर रही हूँ मैं, क्योंकि थोड़ा सा मेरे को मोबाइल शिफ्ट करना है. ये श्रोणी चक्रण. हाँ. यस, श्रोणी चक्रण. इसको चालू बस को लैपटॉप में म्यूट कर दो. इसको चालू. यस. अर्ध तितली, श्रोणी चक्रण दोनों Recording साइड. in progress. दोनों साइड से. अब हम आपको अच्छे दिख रहे हैं ना, मोबाइल से कनेक्ट कर दिया हमने. यस. चलिए, अर्ध तितली. अर्ध तितली. दोनों पैर से अर्ध तितली. There is some big issues of internet today. मोबाइल बैठ गए. बंद कर दो उसके. इसको बंद कर. बंद ही कर. वापस से कर. यस, जानू चक्रण. सेकंड लेग जानू चक्रण. पूर्ण तितली आसन. पूर्ण तितली. पूर्ण तितली आसन. आगे पीछे होंगे. अब थोड़ा एडवांस आसन की तरफ बढ़ेंगे.
नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स एडवांस आसनास। ये 10 मिनट आप उन लोगों के लिए थे जो बिल्कुल हल्का फुल्का करते हैं। आगे पीछे जाएंगे, फॉरवर्ड बेंडिंग। चलिए मंडूकासन करिए सभी मेंबर्स, मंडूकासन। बैठ जाएंगे ऐसे वज्रासन में, वज्रासन में बैठिए, मंडूकासन। जो लोग कुर्सी पे बैठे हैं, कुर्सी पे बैठे बैठे करेंगे। यहाँ पर हाथ रखिए, डीप इनहेल, गहरी सांस लीजिए। सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए आगे जाएंगे। फॉरवर्ड बेंडिंग, हाथों को ढीला छोड़ दीजिए। चेहरा नीचे रखिए, बटक्स को उठाना नहीं है, पीछे से हिप्स नहीं उठेगा आपका। मंडूकासन। बटक्स को बिल्कुल प्लेस करके रखेंगे। देखिए ललिता मैम कैसे कर रहे हैं, ऐसे करना है, ठीक है। ललिता मैम थोड़ा आगे आ जाओ, इधर आ। हाँ, ललिता मैम की तरफ देखिए आप कैसे कर रहे हैं। हाँ, ये साइड पोस्चर वो बताएंगे, फ्रंट पोस्चर मैं बताऊंगी, ठीक है। साइड पोस्चर शी विल टेल यू। ये बटक्स नी यहाँ पर टच है, ये बटक जो है पैर पे टच है ना, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान रखें। फ्रंट पोस्चर ऐसा आना चाहिए, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट, बैकबोन पूरी सीधी। यस, डीपी नेल। यस, एक और बार मंडूकासन। रिलीज। चलिए पद्मासन बनाएंगे, पद्मासन। पद्मासन कैसे बनाते हैं, जो लोग नहीं बना पाते, एक पैर लिया, एक पैर के ऊपर ये दूसरा पैर रखा, फिर ये, इसको बोलते हैं पद्मासन, ठीक है। सबका हो गया पद्मासन। यस, गेट रेडी फॉर पद्मासन। दोनों हाथ को यहाँ से पकड़ लीजिए ऐसे, ठीक है। अब लोलासन, ये हाथ नीचे, बॉडी को लिफ्ट करना है, लोलासन। दिस इज कॉल्ड एज लोलासन। होल्ड, पूरी बॉडी को लिफ्ट करके झूला झूलना है, ठीक है। स्टार्ट करेंगे। अब ये पैर क्रॉस करके हाथ यहाँ से निकाल लीजिए, ये पैर क्रॉस करके हाथ यहाँ से निकाल लीजिए, ठीक है। दोनों हाथ निकल गए बाहर। अब इस पैर, इन दोनों हाथों पे पूरी बॉडी को लिफ्ट कर दीजिए, लिफ्ट कर दो। कुक्कुट आसन। यस, वेरी गुड। होल्ड, होल्ड करेंगे दोनों हाथों पे, रिलीज। चलिए पद्म मयूर। पद्म मयूर देखिए, मैं थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जा रही हूँ आज। जिनसे नहीं बन रहा है वो जहां तक बन रहा है वहीं तक करे। पद्म मयूर आसन करेंगे। मैडम अपोजिट ऐसे करके पद्म मयूर बताओ, मैं आपको फ्रंट में पद्म मयूर बताऊं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐसे होना है, यहाँ पर ऐसे हाथ रखना है, और ये हाथ दोनों स्टमक पे ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आ जाएंगे ऐसे, अंडरस्टैंड। अब आपको क्या करना है, पहले पद्म बनाना है। पद्म मतलब जो आपको अभी इसकी पहले सिखाया था, पद्मासन। ये पहले पद्मासन बना लो। पद्मासन पहले बनाना है इसमें। ये पद्मासन बना लिया, ललिता मैम बनाइए पद्मासन। और ये है मयूर पार्क, इसलिए यहाँ पे पद्म मयूर आसन लगाएंगे। चलिए अब क्या करना है, ये हाथों की पावर चाहिए इसमें, ठीक है। दोनों हाथ पीछे, साइड पोस्चर बताती हूँ मैं। ये पद्मासन है, ठीक है। देखिए एडवांस जिससे नहीं होगा, डंबल्स उठा लो, डंबल एक्टिविटी करो। थोड़ा सा एडवांस ले जाऊंगी आज वर्कआउट में, है ना। मैडम थोड़ी मैट खींचना, ठीक है। अब देखिए मैंने ये पद्मासन बनाया, पद्मासन बना के मैंने हाथों को इस तरीके से प्लेस किया। कैसे प्लेस किया, ऐसे प्लेस किया,
और मैंने स्टमक पे, नाभि के आसपास, नाभि के आसपास हाथों को बिल्कुल लगा दिया। और पूरी बॉडी सिर्फ हाथ पे लिफ्ट होगी, ओनली हैंड्स पे पूरी बॉडी लिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कोई किसी की लिफ्ट, एनीबॉडी, किसकी लिफ्ट हुई है बॉडी हैंड्स पे? यस, वेरी गुड, किसी की हुई है। पद्म मयूरासन किसका लगा है? अगर आपने ये आसन लगा लिया तो जहर भी पच जाता है इससे, कील भी खा लोगे तो वो भी पच जाएगी। इट इज एक्सेलेंट फॉर इंक्रीजिंग डाइजेस्टिव सिस्टम इंजाइम्स इन अवर बॉडी। एक बार और ट्राई करिए पद्म मयूरासन। वापस, मैडम आ जाओ। सबसे पहले आपको क्या बनाना है? पद्मासन बनाना। बना लिया पद्मासन? ठीक है, अब ऐसे हो जाओ। ऐसे हो गए, ये हो गए। ठीक है, हो गए। अब ये दोनों हाथों को ऐसे लगाओ, नाभि के आसपास टच कर दो, ये। और लिफ्ट कर दो। चलिए, ये आसन आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, चलिए मूर्धासन, खड़े हो जाएंगे। आज सब पूरा डिफरेंट कैटेगरी ऑफ आसन करेंगे, बिल्कुल डिफरेंट कैटेगरी। दोनों पैरों को चौड़ा कर लीजिए, ऐसे, है ना। और यहाँ से पकड़ के, हाथ यहाँ से पकड़ के, यस मैडम, ललिता मैम। फिर नीचे करो। कौन कर लिया? वेरी गुड संध्या मैम, वेरी गुड। मूर्धासन, आपको स्पॉटलाइट कर रही हूँ मैं। बहुत जबरदस्त मूर्धासन, बहुत जबरदस्त मूर्धासन बनाया है। वंडरफुल पोज मेड बाय संध्या सत्यार्थी मैम फ्रॉम नागपुर। बहुत जबरदस्त पोस्चर बनाया है। ये पोस्चर आप सभी को बनाना है, जल्दी जल्दी मूर्धासन। वेरी गुड, बहुत जबरदस्त। काउंटिंग के साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज संध्या मैम, रिलीज कर दीजिए। बहुत देर से बना के रखा है, बहुत बढ़िया। चलिए, मूर्धासन के बाद कोई एडवांस बताओ जल्दी। हाँ, बकासन, चलिए बकासन करेंगे। एडवांस, सारे एडवांस चलेंगे आज संडे, आज सब सारे एडवांस चलाएंगे। ठीक है, दोनों हाथों को ऐसे टेकिए। पद्म मयूर बताया आपको, मूर्धासन बताया आपको। अब दोनों हाथों को ऐसे टेक लीजिए, हाथों को यहाँ पर शिफ्ट करिए, इधर पीछे। जिनसे नहीं बन रहा है वो क्या करेंगे? वेट ट्रेनिंग करेंगे, है ना। यहाँ पर देखो, ये पोस्चर देखो आप, ये यहाँ पर, इधर इधर मैंने पैरों को टेकने का है, ये यहाँ पर। ठीक है, अब मैंने क्या करना है? होल्ड। इस पोजीशन पे 1 मिनट होल्ड करके बताऊंगी, आप गिनती से देख लेना। 7:08 हो रहा है ना, 1 मिनट होल्ड करूंगी मैं, बराबर 1 मिनट। मैडम लगा दो स्टॉप वॉच। स्टार्ट, 1 2 3, स्टार्ट। बकासन, रिलीज। मुझे पता नहीं मैंने कितनी देर करा, पर शायद 1 मिनट करा होगा, है ना। स्थिरा सुखम आसनम। आपको आसन लगाने के बाद उस पोजीशन को मेंटेन करना है। ठीक है,
तभी वो आसन कंप्लीट होता है। तित्ती भासन, तित्ती भासन करेंगे, तित्ती भासन। और बहुत टफ है ये, मैंने भी नहीं किया है, मैं आज पहली बार करूंगी। ठीक है, यहाँ पर हाथ रखिए। इसके पहले क्या था, बकासन, अब करेंगे तित्ती भासन। हाथों को पीछे ऐसे करना है, यहाँ पर रखना है। ठीक है, जो लोग कर पा रहे करिए, नहीं तो आपको बाद में करना है ये प्रैक्टिस। और दोनों पैरों को ऐसे ऐसे निकालना है। कर सकते हो संध्या मैम? हाथ पे खड़े होके दोनों पैर निकाल दो, देखें जरा संध्या मैम कर पा रहे कि नहीं। हाँ, निकालिए निकालिए निकालिए। इसको बोलते तित्ती भासन। जिनसे नहीं हो रहा है, वेट ट्रेनिंग करेंगे, वो आज एडवांस आसन चलेंगे सारे, मैंने पहले ही बता दिया आपको। हाँ, यस, वेरी गुड वेरी गुड, ट्राई। यस, एक बार और मैं ट्राई करके देखती हूँ मेरे से हो रहा है कि नहीं, है ना। अरे वाह, यहाँ पर हाथ रखिए। इसमें होल्डिंग करना पड़ेगी, अभी मेरा सिर्फ लगा है, होल्डिंग नहीं है। चलिए, भुजंगासन, तिर्यक भुजंगासन। थोड़े सिंपल वाले आसन करते हैं, लेट जाएंगे फटाफट। भुजंगासन, सामने की तरफ, दोनों हाथ शोल्डर के लेवल पे, ऊपर उठेंगे, भुजंग डाउन। अब तिर्यक भुजंगासन, दोनों पैरों में डिस्टेंस बनाएंगे। अपोजिट साइड देखना है, लेग्स के अपोजिट साइड। दूसरे पैर की एड़ी को देखिए, डाउन होइए, उठिए, अपोजिट एड़ी एड़ी की तरफ देखेंगे। भुजंग और शशांक, शशांक आसन, अगेन भुजंग आसन, भुजंग और पर्वत करें, और अब पर्वत आसन। तीनों की सीरीज चलेगी, भुजंग शशांक पर्वत, भुजंग पर्वत, भुजंग शशांक, भुजंग पर्वत, भुजंग शशांक। ठीक है, भुजंग पर्वत, भुजंग शशांक। चलिए, ये पैर आगे लेके आएंगे, अश्व संचालन वाला पोस्चर है ये पैर आगे लेके आएंगे। अब दोनों हाथ एक ही तरफ, ये पैर को बाहर निकाल दीजिए, एड़ी को उठाइए, डाउन एंड अप, 1 2 3 4 5 6, करो करो, 7 8 9 10, रिलीज। वापस पैर पीछे लेके जाएंगे, ये वाला पैर आगे लेके जाएंगे। ठीक है, दोनों हाथ एक तरफ, दोनों हाथ एक तरफ, डाउन एंड अप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलीज। वेरी गुड, हनुमान आसन की तरफ बढ़ेंगे। हनुमान आसन इज अगेंस्ट एडवांस आसन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ललिता मैम, संध्या मैम, हनुमान आसन। ये पैर को पीछे रखिए, ये पैर को आगे रखेंगे ऐसा। ठीक है, पहले ड्रिल्स लगाइए, पहले ड्रिल्स लगाइए, 1
2 3, पैरों को पहले रिलीज करना पड़ता है, रिलैक्स करना पड़ता है। 4, रिलैक्स करिए। 5, स्ट्रेचिंग को खोलेंगे। 6, स्ट्रेचिंग खोलिए। 7, 8, 9, 10। अब ये पैर को सीधा खींचो, खींचते जाओ, खींचो भैया। ये हाथ दोनों इधर ले आओ, हिप्स के वहां पर खींच दो, स्ट्रेचिंग पूरी। डाउन, हनुमान आसन, इसको हनुमान आसन बोलते हैं। दूसरे पैर से करेंगे। यस, सेकेंड लेग, ये लेग आगे लेके आओ, वापस रेस करो। 1, 2, 3, 4, 5। अब क्या करना है, ये पैर को खींचिए, खींच दो, लगा दो हिप्स को नीचे, स्ट्रेट हो जाइए, हाथ ऊपर, हनुमान आसन, रिलीज। बहुत बढ़िया, शानदार। जिसने भी किया हनुमान आसन, किसने किसने कर लिया? संध्या मैम हो गया, हो गया। चलिए संध्या मैम करके बताएंगे एक बार। वेरी गुड संध्या मैम, हनुमान आसन करके बताइए सबको। यस, बहुत जबरदस्त मैडम की लर्निंग है भैया। ये देख लो, क्या बात है मैडम, हाथ ऊपर करके जोड़ लीजिए। वेरी गुड, बहुत शानदार हनुमान आसन, बहुत शानदार। दोनों हाथ जोड़ लीजिए, दोनों हाथ जोड़ लीजिए। नमस्कार, नमस्कार पोजीशन। हाँ, सीधे करिए, सीधे करिए, हाथ ऊपर 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 ऊपर, पूरा प्रेशर हिप्स पे दीजिए। हाँ, ये बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। अगर कोई सीखता है तो हमें हमारे सीखने से ज्यादा खुशी आपके सीखने से होती है। वेरी गुड। किसका थोड़ा थोड़ा हुआ वो भी हैंड रेस कर सकते हैं, जिनका थोड़ा थोड़ा हुआ है ना। बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत जबरदस्त। चलिए आ जाएंगे अब वापस मैदान में। कौन सा करना? शीर्षासन। आ जाओ शीर्षासन, दीवार के सहारे खड़े हो जाओ जिसके नहीं लगते हैं। आ जाओ शीर्षासन में, आ जाओ, शीर्षासन करेंगे सभी लोग। सभी दीवार के सहारे खड़े हो जाइए। मेरा तो लग जाएगा जमीन पे भी, आपको दिक्कत आ सकती है। चलिए स्टार्ट करते हैं, शर्ट इन कर लीजिए। चलिए अब शीर्षासन में एक जो बेसिक चीज है, मैं थोड़ा मैट को पलट के सिखाती हूँ। आप जिन जो पहली बार कर रहे हैं वो दीवार की तरफ, दीवार की तरफ चेहरा कर लो फटाफट। ललिता मैम कैसे करते हो आप? ललिता मैम इज ऑल्सो बिगिनर, है ना, ये भी अभी सीख रही है। तो ये ऐसे करती है, देखो कैमरा दिखा दिया मैंने, ये दीवार, ये कुआं है, कुएं की तरफ कर रही है ना। जो बिगिनर है उनको हमेशा दीवार का सहारा लेना पड़ता है। अब ये देखो, ये ललिता मैम अभी सीख रही है, शी इज अ लर्नर, तो वो अभी दीवार के सहारे करेंगी। जो सीख चुके हैं वैसे आ जाए, ऐसा हाथ करो, दोनों हाथों को ऐसे मोल्ड करो। कर दिया, कर दिया, ललिता मैम कर दिया। दीवार के सहारे करना है आपको, हाँ, ये कर दिया। अब यहाँ पर ये ब्लॉक बनाओ, ब्लॉक, इन दोनों हाथों में ब्लॉक बनाइए। ये ब्लॉक बना दिया। अब यहाँ पर ये टच ऐसे करो, उसके बाद पैर को उठाओ। अब पैर को उठाने के बाद आपको पीछे की जगह कोई सी भी दिखेगी, दीवार दिखेगी, पेड़ दिखेगा, आपको किसी एक पॉइंट पे क्या करना है, कॉन्सेंट्रेट ऑन अ सिंगल पॉइंट, तभी आपको आसन लगेगा। अगर ध्यान इधर उधर भटका तो ये आसन नहीं लगेगा। ये बिल्कुल ध्यान केंद्रित करने वाला आसन है। देखो मैडम ने दीवार के सहारे लगाया, ललिता मैम ने, जिनके नहीं लग रहे हैं दीवार के सहारे लगाइए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब मेरा पॉइंट, मेरा एक ही जगह फोकस कर दिया मैंने ध्यान। अब मैं क्या करूंगी, धीरे 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 पैर को पास में लाऊंगी।
होल्ड द posture, होल्ड द posture. इस posture में होल्ड करेंगे. होल्ड द posture as long as you can. उसके बाद आने का तरीका, दोनों पैरों को धीरे धीरे मोल्ड करेंगे, पास में लाएंगे. वेरी गुड. जिनके शीर्षासन है मैडम ने दीवार के सहारे लगाया, दीवार के सहारे लगाए. जिनके नहीं लगे हैं वो ये वाला आसन करेंगे. ऐसे पैर को फोल्ड करके, ऐसे हाथ रख के, सिर को ऐसे रखिए. रखिए ऐसे, हाथ को ऐसे रख लीजिए. पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, हैप्पी हार्मोन्स सिक्रीट हो जाएंगे. जिनके शीर्षासन नहीं लगे हैं उनको ये पोस्चर करना है. ये दोनों पैर सीधे, दोनों हाथ ऐसे और ऐसे. इस पोस्चर पे आ जाओ, बने रहो इस पोस्चर पे. बस सर को नीचे रखना है और कुछ भी नहीं. आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे, सारा ब्लड फ्लो ब्रेन की तरफ जाएगा. ठीक है. शीर्षासन को आसनों का राजा इसीलिए बोला जाता है क्योंकि हमारे दिमाग ही, हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो पूरी शरीर को चलाती है. और वो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड और ब्लड फ्लो इन द ब्रेन इंक्रीजेस आवर फिटनेस. यस, वेरी गुड पिंकी मैम, वेरी गुड. चलिए अब आ जाइए वज्रासन में. वज्रासन बहुत बढ़िया ललिता मैम. ललिता मैम भी सीख रहे, अभी दीवार के सहारे थोड़े दिन मेरे साथ करेंगे, थोड़े दिन बाद मेरे साथ आ जाएंगे. ठीक है. बहुत जबरदस्त. देखो कुएं, कुएं की रिस्क ले ली. दीवार तो थी नहीं, कुआं था, कुएं पे लगा लिया मैडम ने, है ना. मतलब हम दीवार पे तो लगा ही सकते हैं. जब ललिता मैडम कुएं के वहां पे खड़ी हो सकती हैं तो हमारे घर तो बड़ी बड़ी दीवारें हैं, तो हम दीवार पे क्यों नहीं खड़े हो सकते, है ना. अगली बार मेरे को एक जना मिलेगा. अभी कोई शीर्षासन लगा सकता है आप में से? हैंड रेस करिए, जैसे हनुमान आसन संध्या मैम ने लगाया था. एनीबडी ऑफ यू प्लीज हैंड रेस. शीर्षासन कौन कर सकता है यहाँ पे? हैंड रेस करके मेरे को बताइए, मैं उसको स्पॉटलाइट करूंगी. एनीबडी ऑफ यू प्लीज हैंड रेस. नहीं है कोई भी, कोई बात नहीं. नेक्स्ट टाइम एक व्यक्ति मुझे तैयार चाहिए जो इस आसन को पूर्णतः लगाएगा और मैं उसको स्पॉटलाइट करूंगी. ठीक है. एक जने को आज से अगले 8 दिन तक लगातार शीर्षासन की प्रैक्टिस करनी है. ठीक है. चलिए वज्रासन. वज्रासन. चलिए अब ऐसे कैसे नीचे जाना है? कौन सा आसन बोलते? सुप्त. सुप्त वज्रासन. लेट जाओ. ऐसे कैसे? हाथ टेक दीजिए. वज्रासन में हूं मैं और मैंने पूरी बॉडी को ऐसे कर रखा है, पूरी तरह पीछे. वज्रासन में पूरी तरह पीछे. अब क्या करना है मुझे? लेग्स को पकड़ के हाथ ऐसे करने. मत्स्य आसन में जाऊंगी मैं. अब क्या करना है देखो, आप जब मैं फ्रंट व्यू दे देती हूँ आपको तो आपको समझ में आएगा. यहाँ पर एक गलती हम लोग क्या करते हैं, हाँ ये देखिए ललिता मैम ने बिल्कुल सही लगाया है पोस्चर. अब यहाँ पे हम एक गलती क्या करते हैं कि हम लोग इसके ऊपर ऐसे पैर के ऊपर बैठते. पैर के ऊपर नहीं बैठना है, जमीन पे बटक्स को रख के और फिर पीछे जाना है ना. ठीक है. दोनों हाथों को, दोनों पैरों को ओपन करिए, बटक्स को जमीन पे रख के पीछे जाना है. ये रिलीज. बहुत शानदार. संध्या मैम, गजब. मैं संध्या मैम को स्पॉटलाइट करूंगी. देखिए जो रेगुलर आ रहे हैं वो ऐसे होते जा रहे हैं, आप देख लो, है ना. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. चलिए एडवांस बताना है.
अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अर्ध मत्स्येंद्र आसन लगाएंगे। पानी पी लीजिए आप लोग सभी, पानी पी लीजिए। अर्ध मत्स्येंद्र आसन एडवांस आसन नहीं है, पर अर्ध मत्स्येंद्र आसन जो है, सॉरी थोड़ा सा कैमरा साफ कर, अर्ध मत्स्येंद्र आसन जो होता है वो डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा होता है। इट इज एक्सेलेंट फॉर डायबिटीज। जिनको हो चुका है उनका खत्म हो जाता है, और जिनको नहीं हुआ है उनको होता नहीं है। और हर घर में डायबिटीज के पेशेंट्स होते हैं, तो ये आसन सीखना बहुत जरूरी है। कौन सा? अर्ध मत्स्येंद्र आसन। स्टार्ट करते हैं। दोनों पैरों को ओपन करेंगे। एक पैर को इस तरीके से क्लोज करिए, ऐसे क्लोज कर दिया। ये पैर को उठा के इधर रख रख दिया। ये पैर को उठा के इधर रखिए, फिक्स करिए। जो लेग मुड़ा था वही हाथ सीधा ऊपर आएगा, यहां से घूम के इधर जाएगा। ठीक है, ये हाथ ऐसा अपोजिट ट्विस्टिंग पोस्चर है। ट्विस्टिंग पोस्चर है ये, पूरी स्पाइन को ट्विस्ट करेंगे। आगे गया हुआ चेहरा, आगे गया हुआ हाथ, आगे गया हुआ पैर, और मोल्डेड पैर ऐसे खुलेगा। आसन में जाने का तरीका, आसन से आने का तरीका। सेकंड लेग को क्रॉस करिए, अर्ध मत्स्येंद्रासन। इस लेग को इधर लेके जाएंगे, यहां पर हाथ रखेंगे, और ये हाथ बिल्कुल फ्री, ट्विस्टिंग पोस्चर है। आगे गया हुआ चेहरा, आगे गया हुआ हाथ, आगे गया हुआ पैर, दोनों पैर। वेरी गुड। चलिए अब हम करेंगे, क्या करेंगे? हलासन और कर्णपीड़ासन और अर्धराज कपोतासन। अर्धराज कपोतासन आपको ललिता मैम सिखाएगी। ललिता मैम आ जाओ। अर्धराज कपोतासन, पूर्ण राज कपोतासन यहाँ पे किसी का भी नहीं लगेगा, मुझे पता है, पर अर्धराज कपोतासन हम दोनों मिलके सिखाएंगे। यस, आ जाइए ललिता मैम, आ जाओ। देखना है आपको कैसे करते हैं ललिता मैम। ललिता मैम स्टार्ट करेंगे अर्धराज कपोतासन। स्टार्ट। सबसे पहले ये पैर फोल्ड करेंगे, ठीक है। ये हाथ, देखो, ये देखो, ये पैर फोल्डेड है, ये पैर सीधा है, यहां तक समझ में आ गया। ये पैर फोल्डेड है, ये पैर सीधा है। अब इसको मोड़ लो, इसको ऐसे घुसा, और इस हाथ से इस हाथ को टच कर। आगे आपको समझ में? चलो ललिता मैम करके बताइए। हाँ हाँ, आगे आओ, अभी स्क्रीन पे आओ, स्क्रीन पे। ललिता मैम अभी सीख रहे हैं, और उन्होंने कितना सीख लिया आप देखो। सबसे पहले ये पैर सीधा है, ये पैर मोल्डेड है, फिर ये पैर मुड़ेगा, इस हाथ से इस हाथ को पकड़ के इन दोनों हाथों को जोड़ देने। आगे आपको समझ में? अर्धराज कपोतासन कौन कर सकता है, करके बताओ। वेरी गुड सौम्या मैम, ट्राइट। अर्धराज कपोतासन देख लीजिए पोस्चर। सेकंड लेग से करके बताएंगे, सेकंड लेग से करके बताएंगे। हाँ, अपनी कैमरे की तरफ करो, पूरा उल्टा पलट जाओ। हाँ, अब ये देखिए, ये पैर फोल्डेड है, ये पैर फोल्डेड है ना, ये पैर सीधा है, और ये अर्धराज कपोतासन। अंडरस्टैंड? बहुत जबरदस्त पोस्चर है, बहुत जबरदस्त पोस्चर है। बैक बेंडिंग भी है, पैरों की बेंडिंग भी है, और कंसंट्रेशन भी बढ़ा रहा है। रिलीज। हलासन और कर्णपीड़ासन करेंगे, ठीक है। हलासन और कर्णपीड़ासन। चलिए लेट जाएंगे हम, ऐसे हाँ। अब हम मुड़ रहे हैं हलासन की तरफ। सबसे पहले पूरे पैर सीधे कर लीजिए। सभी मेंबर्स हलासन की तरफ बढ़ेंगे। हलासन, हल बनाना है आपको, ठीक है। अब पैरों को सीधे सीधे उठाओ, 90 डिग्री एंगल पे लाओ। पैरों की उंगली अपनी तरफ लाओ, घुटने बिल्कुल सीधे,
बॉडी को लिफ्ट करके, बटक को लिफ्ट करके, विपरीत करनी मुद्रा, इसको बोलते हैं विपरीत करनी मुद्रा, विपरीत करनी मुद्रा। अब विपरीत करनी के बाद कहाँ जाएंगे अपन? सर्वांगासन। सर्वांगासन का मतलब होता है, जब भी आप सर्वांगासन लगाते हैं तो आपको सिर्फ आपके पैरों की उंगली दिखती है बस, इतना ज्यादा बॉडी स्ट्रेट रहती है। सर्वांगासन, ठीक है। तो सबसे पहले विपरीत करनी, उसके बाद सर्वांगासन। सीधे आ जाओ, सीधे आ जाओ पूरा। सर्वांगासन। अब दोनों पैरों को पीछे लेके जाओ, पीछे लेके जाइए स्ट्रेट। हलासन, हलासन में रहेंगे। उसके बाद दोनों को पैरों को कान के पास लेके जाइए, इधर, यहाँ से कान पकड़िए, इधर लेके जाइए, इधर से कान पकड़िए। मैडम थोड़ा प्रेस कर दो, ठीक है, कर लो, आपका करना। ये कर्ण पीड़ासन। अगेन हलासन, वापस पीछे जाएंगे, हलासन। अगेन सर्वांगासन, पूरी बॉडी लिफ्ट कर दो, सर्वांगासन। अब विपरीत करनी, ये विपरीत करनी, थोड़ा सा हिप्स नीचे रहता है, उसको विपरीत करनी बोलते हैं, विपरीत करनी। अब पूरी तरह हिप्स निकाल के अर्ध हलासन, अर्ध हलासन, और फिर देन कम टू पोजीशन। दिस आसन इज एक्सीलेंट फॉर हाइपोथायराइड पेशेंट, ठीक है, जिनको भी थायराइड ग्रंथि में प्रॉब्लम है उनको एक आसन करना चाहिए। चलिए सिंहासन में आ जाएंगे। सिंहासन एक्सीलेंट फॉर हाइपोथायराइड पेशेंट। सिंहासन, क्या नाम है इसका? सिंह के समान दहाड़ना है आपको, सिंहासन। तो आ जाएंगे, सिंहासन करेंगे। वज्रासन में बैठेंगे, दोनों हाथ को इधर ऐसे लगा दीजिए और जीवान बाहर निकाल के जोर से दहाड़ना है, ठीक है, इतनी जोर से दहाड़ना है कि लगे कि सही में शेर आ गया है। शेर को, शेर की अनुभूति होना चाहिए, है ना। चलिए स्टार्ट। जोर से, जोर से चिल्लाना है, जीवान पूरी तरह बाहर करो। मैडम ललिता मैम, मेरे से तो नहीं होगा। जीवान को जितना बाहर निकालोगे उतनी थायराइड ग्रंथि विशुद्धि चक्र पे काम हो रहा है यहाँ पे। यस, वेरी गुड, यू हैव डन सिंहासन। चलिए अब करेंगे मार्जारी, मार्जारी पोस्चर। हाँ, मार्जारी पोस्चर सबको मालूम है, कैट एंड काउ पोस्चर, इट्स वेरी इजी पोस्चर, इट्स फॉर ऑल। अभी तक हम एडवांस कर रहे थे, वापस वापस लाइट वर्कआउट पे आ रहे हैं। मार्जारी आसन, मार्जारी के बाद उष्ट्रासन, उष्ट्रासन के बाद हम जो है दो चार आसन करके फिर कल का जो टॉपिक है हेल्थ टॉक वो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। मार्जारी, मैडम ऐसे आ जाओ, कैट एंड काउ पोस्चर, ठीक है। अभी देखो ये, अब हम एक साथ ऊपर जाएंगे। यस मैम, ऊपर अप, डाउन, अप, इसको बोलते हैं मार्जारी, मार्जारी पोस्चर, बिल्ली का पोस्चर। मार्जारी पोस्चर। चलिए व्याघ्रासन, पैरों को स्ट्रेट करके ऐसे हो जाइए, व्याघ्र, व्याघ्र बना दीजिए इस तरीके से, व्याघ्रासन। व्याघ्रासन में पैर आगे लेके जाएंगे, पीछे, 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 रिलीज। सेकंड साइड व्याघ्रासन। देखो आपने कितने कितने पोस्चर बना दिया, आपने मयूर बना दिया है ना, मोर बनाया, मार्जरी बिल्ली बना दी, फिर अब व्याघ्र का भी कर लो। इसके बाद ऊंट बना लेंगे अपन, उष्ट्रासन, है ना। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलीज। चलिए अब उष्ट्रासन। चलिए संध्या मैम करवाओ उष्ट्रासन, पता है आपको। चलिए पोजीशन में आइए संध्या मैम, उष्ट्रासन कैसे करते हैं। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दोनों, हाँ, वज्रासन में बैठ जाएंगे। यस, सीधे खड़े होंगे। हाँ, यस, पहले एक हाथ फिर दूसरा हाथ पीछे की तरफ लेके जाएंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पीछे की तरफ मूव, उष्ट्रासन, परफेक्ट पोस्चर, उष्ट्रासन। संध्या मैम देखिए रेगुलर आती है, उनको सारे नाम भी याद है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं उष्ट्रासन। ये उष्ट्रासन है। रिलीज, जैसे कहते हैं वैसे ही आएंगे। रिलीज। चलिए नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स प्राणायाम। बहुत सारे आसन लगाए आज हमने, एक लास्ट आसन और कर लेते हैं हम लोग, पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन हमारा फेवरेट आसन है। दोनों पैरों को पास में लेके आओ ऐसे, ये से पकड़ो ऐसे, ये उंगली पकड़ लो ऐसे। चलिए ललिता मैम आ जाइए। आप दोनों पैर में, अब आपकी चेस्ट हटना नहीं चाहिए, कहाँ से, पैर के ऊपर से हटना नहीं चाहिए चेस्ट, सीधे सीधे जाओ। बिल्कुल स्लोली स्लोली जाइए। हाँ, चेस्ट को बिना हटाए, देखो चेस्ट को हटा नहीं रही हूँ मैं, जाती जा रही हूँ। वेरी गुड ललिता मैम, पूरा लगा लिया पश्चिमोत्तानासन, बहुत शानदार। अगर जिनका ऐसा नहीं लग रहा है, नीचे एंकल पकड़ लो। रिलीज। अर्धजानु सिरासन। एक पैर क्रॉस, एक पैर सीधा, लंबर से खींचिए अपने आप को ऐसे। 1 2 3। अब यहां से पकड़ लो, हाथ नीचे टेक दो, अर्धजानु सिरासन। सेकेंड लेग अर्धजानु सिरासन। दूसरा पैर मोड़िए। यस, आने का तरीका मैडम जैसा ही है ना, मैं गलत आई हूँ, जो मैडम जिस तरीके से आए उसी तरीके से आना। यस, आगे जाएंगे। लंबर से खींचना, ये लंबर रीजन से बॉडी को खींचिए। यहां से पकड़ना है, हाथ नीचे टेकना है, और चिन जो है यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। रिलीज, बहुत बढ़िया। चलिए प्राणायाम की तरफ बढ़ेंगे। बहुत सारे आसन, आसनों की तो कोई लिमिट नहीं है, जितनी योनियां उतने आसन। फिर भी हमने बहुत सारे नए नए सीखे। आज पद्म मयूर सिखाया आपको, शीर्षासन सिखाया। नाउ इट्स टाइम फॉर प्राणायाम। फिर कल के टॉपिक को हमें कंटिन्यू करना है, कैंसर के टॉपिक को। यस, प्राणायाम करेंगे। डीप इनहेल,
अपनी दाई नासिका को प्रेस करके अपनी बाई नासिका से 50 बार एक्सेल इनहेल करेंगे। अब अपनी बाई नासिका को प्रेस करके अपनी दाई नासिका से 50 बार एक्सेल इनहेल। यस। भस्त्रिका प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, गहरी सांस लीजिए, जोर से छोड़ना है। रिलीज। भ्रामरी प्राणायाम, कानों को बंद करेंगे, आंखों के सामने हाथ लाइए और डीप इनहेल करके वहां का वाइब्रेशन करते हुए सांसों को बाहर छोड़ना है। स्टार्ट करते हैं भ्रामरी। लेट जाएंगे, शवासन करेंगे, लेट जाएंगे। पैरों को फोल्ड कर लीजिए, कुंभक लगाएंगे पहले। गहरी सांस लेंगे, पेट को बलून की तरफ लाएंगे, 5 तक गिनती गिनेंगे, धीरे धीरे सांसों को रिलीज करेंगे। स्टार्ट करते हैं, डीप इनहेल, and exhale. Again deep inhale, एक और बार गहरी सांस लीजिए, डीप इनहेल। अब दोनों पैरों को आसमान की तरफ रखेंगे, दोनों हाथ आसमान की तरफ, पैरों को चौड़ा कर लीजिए, दोनों हाथ आसमान की तरफ। अपने सीधे पैर पर ध्यान लगाएंगे, अपने उल्टे पैर पर ध्यान लगाएंगे। अपनी कमर पर ध्यान लगाएंगे, अपने पेट पर ध्यान लगाएंगे, अपनी छाती पर ध्यान लगाएंगे, अपने सीधे हाथ पर ध्यान लगाएंगे, अपने उल्टे हाथ पर ध्यान लगाएंगे। अपनी सांसों को रोकिए, धीरे धीरे सांस लीजिए, डीप इनहेल एंड एक्सहेल। एक और बार सांस लीजिए, छोड़िए। वन मोर टाइम, इनहेल, धीरे से करवट लेंगे, भूमि प्रणाम करेंगे। अपने माता पिता का स्मरण करिए, अपने गुरुदेव का स्मरण करिए, अपने आराध्य का स्मरण करेंगे। और कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये तु सरस्वती, कर मूले तु गौरी स्यात्, प्रभाते कर दर्शनम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्
सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी का कल्याण हो, किसी को कोई दुख ना हो। यस। कल मैंने एक वीडियो प्ले किया था, आज मैं फिर उस वीडियो को वापस प्ले करूंगी। उसमें ठीक है, उस वीडियो को मैं प्ले करूंगी। आपको समझना है कि कल का जो टॉपिक था हमारा, है ना, उस टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। व्हाट इज द कॉज ऑफ कैंसर, व्हाट इज द कॉज ऑफ कैंसर, कैंसर का क्या कारण पूरी होता तरह है। जो कैंसर का इस इलाज वीडियो को होना आपको चाहिए, और ध्यान से सबसे बड़ी सुनना बात है है, ये हिंदुस्तान में भी और इसके बाद आपसे क्वेश्चंस सरकारी किए अस्पताल जाएंगे, राजेंद्रा हॉस्पिटल में उसके आपको आंसर देना है। 40% ठीक इलाज है, राजेंद्रा हॉस्पिटल इस में हुआ, वीडियो फिर को ध्यान यमुनानगर से में हुआ। सुनना है। यस, आई विल प्ले द वीडियो। जस्ट होल्ड डाउन। कॉज ऑफ कैंसर, जस्ट होल्ड डाउन। मेटास्टेसिस है, स्किन में आ गया है। एक ऑन्कोलॉजिस्ट, मेरे दोस्त का बेटा अमेरिका से आया, उसने कहा सर नो चांस व्हाटसएवर। सो व्हेन द चांसेस वर ग्रिम, मैं घंटों पढ़ता रहता कल था, और आज आपको की प्रेस बताया कॉन्फ्रेंस ये, का कारण भी मैं घंटों पढ़ता रहता था, रिसर्च करता रहता था। अमेरिकन डॉक्टर्स, आयुर्वेद, कुछ इसमें नहीं छोड़ा उन्होंने मैंने। मैं बताया दिन है की कि कम से क्या कम नहीं, किया उन्होंने कैंसर से लड़ने के लिए। इसको थोड़ा आगे बढ़ा रही मैं। यस। ये जो मनी इन द बैंक की बात है, इसकी वजह से आज उस आम, जो मेरे बहन भाई मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, किसी भी अवस्था में, मैं उनके मन में ये आस और विश्वास जगाने के लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कर रहा हूं, और ये शेयर करूंगा कि किस तरह से नोनी उस अवस्था से, स्टेज 4 कैंसर, मेटास्टेसिस, डॉक्टर्स गिविंग अ 3% चांस, किस तरह से वहां से 40 दिन में वापस आई। नाउ, जब लोग ये कहते हैं कि करोड़ों रुपया लगता है, मुझे ये बताइए, नीम के पत्तों पे क्या पैसे लगते, कच्ची हल्दी पे क्या पैसे लगते, नींबू और सेब के सिरके पे क्या पैसे लगते। मैं वो शेयर करूंगा सब कुछ आज। सो 4-5 चीजें थी जो मैंने ये रियलाइज किया कि भाई मेन कॉजेज ऑफ कैंसर है। कैंसर इन्फ्लेमेशन है, बीमारी का कारण है इन्फ्लेमेशन, और वो इन्फ्लेमेशन दूध से, एक, कार्बोहाइड्रेट्स, वीट, ज्यादातर वीट से। आप बहुत से लोगों को देखेंगे वो कनक छोड़ गए हैं खाने, पेस्टिसाइड्स है और है, ठीक है। और उससे भी ज्यादा जो रिफाइंड मैदा, जो हम जलेबी खाते हैं, शुगर, रिफाइंड शुगर, सबसे बड़ी पॉइजन कैंसर के लिए। कैंसर फीड्स ऑन शुगर। तो कैंसर की वो लाइफ लाइन जो थी, जो मेरे हिसाब से, मैंने अपनी तरफ से कोई ही प्रबंध नहीं किया था, आयुर्वेद, अमेरिकन डॉक्टर्स, हिंदुस्तान की रिसर्च, सब कुछ 10-10 घंटे पढ़ के, जो कॉमन डिनोमिनेटर्स थे उनमें, शुगर कट करो, तो इसको सवेरे जो चाय पीती थी गॉन, मिल्क प्रोडक्ट्स गॉन, आटा गॉन, मैदा गॉन, एरिएटेड ड्रिंक्स गॉन, राइट, समोसे, जलेबी, एवरीथिंग गॉन। नाउ आई विल टॉक अबाउट द थिंग्स दैट गॉट हर बैक। रिफाइंड ऑयल्स, जितने भी रिफाइंड ऑयल्स हैं गॉन। आई विल टॉक अबाउट हाउ शी केम बैक, द डाइट दैट वी गेव हर। सवेरे उठते ही सबसे पहली चीज जो हमने फोकस की कि कैंसर को अगर गैप दो खाने में, शुगर नहीं दो, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं दो, रोटी, तो कैंसर के सेल खुद ब खुद मरने लग जाते। तो शाम होने से पहले खाना खाया 6-6:30, और सवेरे अगले दिन 10 बजे स्टार्टेड द डे विद नींबू पानी। यस। आज इस वीडियो को यहीं तक चलाएंगे। तो मेन मुद्दे की बात है, आपको हमेशा 7 बजे तक अपना डिनर कर लेना है। 21 डेज वेट लॉस चैलेंज में एक चीज नोटिस की गई है कि 7 बजे हार्डली किसी के शेक के वीडियो आ रहे हैं। और आज है 24 तारीख, कल 21 डेज वेट लॉस चैलेंज का आखिरी दिन है। आज मैडम सबको कॉल करेंगी, सपना मैम, और कल सबको वेट डालना है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे इस चीज का थोड़ा सा लगा भी कि किसी के भी शेक के फोटो 7 बजे तक नहीं आ रहे।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कैंसर हो या नॉर्मल हो या वेट लॉस हो, एनी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि अर्ली डिनर करने से बहुत फायदा होता है। कैंसर की ही बात नहीं है, कैंसर तो है ही, पर इन इन केस भी अगर हमें फिट रहना है, लंबा फिट रहना है, लंबी आयु जीना है, तो हमें अर्ली डिनर करने की आदत होना चाहिए। 9:27 का रूल हमें अडॉप्ट करना है। 9 बजे के पहले नाश्ता, 2 बजे के पहले खाना और 7 बजे के पहले हमारा डिनर हो जाना चाहिए। आप चाहे वेट लॉस वाले हो या वेट गेन वाले हो या फिटनेस वाले हो, कोई से भी वाले हो, आपको रात को लेट नाइट भोजन नहीं करना चाहिए। और कैंसर के पेशेंट्स को तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, और गैप देना चाहिए। कैंसर, वो स्पेशली कैंसर का डाइट बता रहे थे, पर हम लोग यहाँ पर वेट लॉस करने आए हैं, तो वेट लॉस में भी ये नियम फॉलो होते हैं। वेट लॉस में भी मैदा नहीं दिया जाता, जलेबी नहीं दी जाती, गेहूं बंद कर दिया जाता है। तो जो नियम कैंसर के हैं वही नियम वेट लॉस के भी है। मैदा पूरी तरह बंद, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट पूरी तरह बंद, गेहूं पूरी तरह बंद, रात का खाना 7 बजे तक, है ना, सुबह का नाश्ता 9 बजे के पहले, ये सारी चीजें आपको करनी चाहिए थी। पर मुझे बड़ा दुख है कि बहुत कम लोगों के, कल का मैं अगर वीडियो निकालूं, अगर निकालूं अपना मैसेज का 21 डेज चैलेंज का ग्रुप, तो हार्डली किसी ने 7 बजे शेक की फोटो डाली। तो इट्स वेरी सीरियस मैटर, है ना। हम हर तरीके से आपको बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप जल्दी खाना खाएं, और आपने देखा होगा 7 से 7:15 के बीच में मेरी शेक की वीडियो जरूर आती है ग्रुप में, आती ही आती है। कल का भी आप रिकॉल उठा के देख लीजिए, 7 सवा 7 बजे मेरा शेक का वीडियो फोटो आ ही जाता। तो आपको भी कन्वर्ट होने की जरूरत। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। अभी मैं सभी को अनम्यूट करूंगी। यस, किसी की कोई क्वेरीज हो, क्वेश्चंस हो, तो आप पूछ सकते हैं। वी हैव 2 to 3 minutes लेफ्ट। यस, वो एनीबडी? यस सर। उसने बोला कि दूध नहीं पीने का, तो यस, बिल्कुल नहीं पीने का दूध। दूध भी बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल सर, दूध बंद कर देना चाहिए। एक्चुअली आपको, अगर आपके घर में गाय वगैरह है या आपके आसपास कोई ग्वाला है जो गाय रखता है और वो प्योर दूध है, तो आप ले सकते हो। दूध दूध की डिमांड ज्यादा है और दूध का प्रोडक्शन कम है। और आप विश्वास नहीं करेंगे, उज्जैन जैसी जगह जहां पर दूध सप्लाई होता है, यहाँ पर अभी दैनिक भास्कर में पेपर में छपा है कि एक दुकान को सील किया गया और वहां पर केमिकल वाला दूध देखा गया। तो इतनी माल प्रैक्टिसेस हो रही है, और मुंबई जैसे शहर में तो 100% हो रही है। तो इसलिए दूध एक जहर हो चुका है, और ये पेपर में भी आया है, कई बार आया है कि दूध से कैंसर होता है। तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल सही है, क्योंकि आजकल उतना प्योर नहीं आ रही, सारी चीजें इम्प्योर हो रही है इस, है ना। तो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट गॉन। अर्ली डिनर, अर्ली डिनर, ये बार बार बोल रही हूँ, चाहे कैंसर हो ना हो, इसलिए भी अर्ली डिनर करो। कैंसर बहुत फैल रहा है, इसलिए अर्ली डिनर करो। गैप दो खाने में। 6 बजे 7 बजे के बाद सुबह ही खाना है 9 बजे, तो 7 से 9 का आपका गैप जाएगा। जितना लंबा गैप जाएगा, जितना गैप आप दोगे, उतना कैंसर या बड़ी बड़ी बीमारियां नहीं होंगी आपको। शुगर भी नहीं होगी अगर आप गैप दोगे तो, और वेट लॉस भी होगा अगर आप गैप दोगे तो। सिंपल सा फॉर्मूला है, गिव उसने गैप एक टू। और भी बोला, उसने एक यस और भी बोला कि सर। सुबह वो 10 बजे खिलाते हैं। हाँ सर, वो सुबह दस कैंसर का बजे खाने, स्पेसिफिक डाइट है, वो कैंसर का स्पेसिफिक डाइट है, क्योंकि कैंसर सुबह फीड। 10 और शाम को 6 बजे तक में हाँ, खिला दिया है उसने। 7 बजे, यस हाँ। यानी कैंसर का स्पेसिफिक डाइट है। यहाँ पर हम वेट लॉस और वेट गेन की बात कर रहे हैं, तो एटलीस्ट 6 बजे से लेकर 6 बजे तक 12 घंटे की गैप तो दे ही सकते हैं ना हम लोग। 6 से 7 8 बजे तक जो हमारा शेक का टाइम होता है, 7 8 बजे, ठीक है ना। और हम तो वैसे भी रोटी मना ही कर रहे हैं आपको कि रोटी तो खाना ही नहीं है, एक ही बार खाना है बस दिन में, रात को तो शेक ही पीना है आपको, है ना। और जो नेचुरल चीजें हैं, हल्दी है, नीम की पत्ती है, ये सारी चीजें तो यूं भी खाना चाहिए। तुलसी में, तुलसी के लिए हमारे पास स्पेशल टैबलेट्स है, तुलसी कट की और कालमे की, इम्यूनिटी हेल्थ। मैं रोज खाती हूँ इम्यूनिटी हेल्थ, आप भी रोज खाइए। तुलसी टैबलेट खाने से कैंसर नहीं होता है, इट इज देयर इन इम्यूनिटी हेल्थ। हमारी इम्यूनिटी हेल्थ की टैबलेट में वो चीजें हैं जो सर बोल रहे हैं, सिद्धू जी, है ना। तो वो चीजें हमें प्रिवेंशन के लिए खाना चाहिए। तुलसी कटकी और काल में एक इम्यूनिटी हेल्थ, आप जितने मेंबर हैं यहाँ पे, 17 मेंबर है, 17 के 17 इम्यूनिटी हेल्थ खाइए, ठीक है।
तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग। आज आपने संडे का स्पेशल दिन, और सबसे बड़ी बात है कि 15 मिनट डिले हो गया सेशन ड्यू टू इंटरनेट इश्यूज। हम बहुत, मैं और ललिता मैम भिड़े हुए थे, जद्दोजहद कर रहे थे, इंटरनेट नहीं आ रहा था। फिर यहाँ पर आप देखिए, देयर इज अ सीन हियर, यहाँ पे सब बच्चे बैडमिंटन खेलते हैं। लुक एट हियर, ये बैडमिंटन खेल रहे हैं बच्चे, इतना जबरदस्त गार्डन है। वहां पे किसी बच्चे से हमने, आयुष से, उसका मोबाइल लिया और उससे नेट खींचा, इतनी दिक्कत हो गई थी आज, है ना। तो थैंक यू आयुष। आयुष यहाँ पे बैडमिंटन खेल रहे हैं, उनका मोबाइल है, उससे हम ये नेट चला रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग। सी यू टुमारो। आज शाम की छुट्टी रहती है, तो एक मुद्दे की बात ध्यान रखना है, अर्ली डिनर, लेफ्ट रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, लेफ्ट व्हीट, व्हीट भी खाना बंद कर दो, दूसरे अनाज पे आ जाओ, ज्वार पे, जौ पे। वो बहुत गेहूं खाने की जरूरत नहीं है, गेहूं से कैंसर हो रहा है लोगों को, है ना। ठीक है, थैंक यू। जौ कैसे? रिफाइंड तेल, जौ जौ रिफाइंड, जौ कैसा है? जौ बहुत अच्छा है, बाजरा बहुत अच्छा है, और अपना रागी इज बेस्ट सीरियल। अल्टरनेट सीरियल पे आइए, और कभी भी कोई भी चीज एक जैसी नहीं चलाना चाहिए, कभी रागी खाओ, कभी बाजरा खाओ, कभी जौ खाओ, ऐसे खाना चाहिए, है ना। ठीक है, थैंक यू सिमरन मैम, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू संध्या मैम। संध्या मैम के लिए स्पेशल क्लैपिंग, क्योंकि बहुत जबरदस्त मैडम सीख गई है। अब तो अगली बार पूरा सेशन मैडम से दिलवाएंगे। हनुमान आसन मैडम को लगाना आ गया, शीर्षासन भी काफी आ गया है, तो मैडम तो बहुत अच्छा करने लगी है ना। तो ऐसे आप सबको सीखना है। आज मैंने आपको टारगेट दिया है, क्या टारगेट दिया है? शीर्षासन सीखना है, और अगली बार आपको शीर्षासन किसी एक मेंबर को लगा के बताना है, एक मेंबर को शीर्षासन स्क्रीन पे लगा के बताना है। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। नमस्ते सर्वेभ्यो, नमो नमः, सभी को मेरा नमस्कार। इस टॉपिक को, कैंसर के टॉपिक को फिर कंटिन्यू करेंगे कल, और इसको अच्छे से समझेंगे, है ना। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।